विपक्ष में आने के बाद से तेजस्वी यादव 17 साल बनाम 17 महीने का जिक्र बार बार कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर वह जनता का विश्वास जीतने के लिए बिहार में यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराना चाहते हैं क्योंकि वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहते हैं। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, दम है तो हरा दे। इसका जवाब सरल है, ऐसा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं। जैसा मैं उन्हें जानता हूं और समझता हूं, उस मुताबिक वह ऐसा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि किसी तरह से बिहार विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा के साथ ही चुनाव कर दिया जाए। हम हर एक परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर वह विधानसभा भंग करवाकर लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिए चुनाव करवाते हैं तो साफ कर दूं कि विधानसभा चुनाव तो हम जीतेंगे ही, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जनता के बीच जाकर हम उनका प्यार, आशीर्वाद और विश्वास जीतना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके अलावा जब हमें मौका मिला तो उस 17 महीने में हमने जनता के लिए क्या काम किया है उसे उनके बीच रखना। एक नेता के लिए जन संवाद बहुत जरूरी होता है। इससे हमारे अंदर और ताकत आती है, हम और बेहतर काम करें और मेहनत करें तथा जनता के लिए बेहतर फैसले लेने पर फोकस हो पाते हैं। नया बिहार बनाने के लिए हम नई सोच के लोग हैं। सबकी तरक्की की बातें होगी। बिहार 5 अव्वल राज्यों में शामिल हो, इस पर हमारा फोकस होगा। यात्रा करने का सबको अधिकार है। यह यात्रा मेरी पहली यात्रा नहीं है। हमने साल 2011 और 12 से ही बिहार में यात्रा करना शुरू कर दिया था। अब जो नए लोग आ रहे हैं वह भी यात्रा कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि जनता के बीच लोगों को रहना चाहिए। रही बात यात्रा की, तो हमारे साथ जो लोगों का हुजूम चल रहा है, वैसी भीड़ और वैसा हुजूम शायद ही किसी दल या नेता के साथ बिहार में देखने को मिला है। सीटों के बंटवारे को लेकर अन्य दलों से हमारी बातचीत चल रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमेटी भी बना रखी है। सीट बंटवारे को लेकर हमारा काम अंतिम चरण पर है। हम जल्द ही सीटों का बंटवारा कर एनडीए से पहले इसे सबके बीच रख देंगे। हमारे लिए सीट शेयरिंग बड़ी बात नहीं है। हमने पहले भी एक साथ चुनाव लड़ा है। ऐसे सवालों का जवाब मीडिया में नहीं दिया जाता है। फिर भी बता दूं कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। जिसे जो समझना कहना है कहे। अगर कोई कहता है कि इसे निकलवाने में या उसे निकलवाने में इसका या उसका हाथ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रशासन है, वह अपना काम करना जानती है और वह वही करती है। कानून के तहत ही काम होता है। उन तीन पूर्व मंत्रियों में से मैं एक हूं। मैं जिस विभाग का मंत्री था उस विभाग में भी एक्शन लिया जा रहा है। उनके गठबंधन बदलने के लिए कोई कारण उनके पास नहीं था, इसलिए अब कुछ भी कारण बनाया जा रहा है। विभागों का ऑडिट हर साल होता है, वो भी वह करवा ले। हमारे पिछले विभाग के ऑडिट से उन्हें यही मिलेगा कि काम कैसे होता है, जिसे वह सीखेंगे और जानेंगे कि नौकरियां कैसे दी जाती हैं। बाकी वह कुछ भी नहीं कर सकते। सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। विधानसभा चुनाव बिहार के लिए तो लोकसभा चुनाव देश के लिए होता है। हम सब चाहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वहां ऐसी विचारधारा के लोग सत्ता में बैठे जो सबका भला कर सके, देश को जोड़ कर रखे और देश का भला कर सके। बिहार विधानसभा में हम वैसे लोगों को चुनते हैं जो बिहार की परेशानियां और बिहार की जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए अपनी जगह दोनों ही महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है। जिस बजट को हम लोगों ने बनाया था, बस पढ़ने वाले बदल गए हैं। 2 दिन पहले जिसने पद की शपथ ली वो इतनी जल्दी बजट नहीं बना पाएगा। उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी है। विधानसभा में बैठकर हम अपने ही बजट का विरोध क्यों करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि विपक्ष में आने के बाद से तेजस्वी यादव 17 साल बनाम 17 महीने का जिक्र बार बार कर रहे हैं। इसी मुद्दे को वह लेकर वह जनता का विश्वास जीतने के लिए बिहार में यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराना चाहते हैं क्योंकि वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहते हैं। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, दम है तो हरा दे।